बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम। अदलिया और सियासी हुकूमत की महाजराई कैसे अवाम के बुनियादी मसाइल के हल में आड़े आ जाती है, इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल सामने आई है। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस एक ऐसा मसला बन चुका है जिसमें दो ताकतवर तरीन खवातीन आमने सामने हैं। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम। ये लड़ाई या कम अज़ कम इख्तलाफ है क्या, इस लड़ाई का फातेह कौन होगा, दोनों में से दुरुस्त कौन है, और इस मामले में अदलिया का गैर मुतवक्का तौर पर हद से ज़्यादा मुतहरक होना मरीम नवाज़ की हुकूमत के लिए कोई ख़ास पैगाम है। आइए इस सारे मामले को समझते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको दोनों की शख्सियात और इनके करंट स्टेटस को समझना होगा। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुद को एक मजबूत, फैसला कुन और ताकतवर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर मनवाना चाहती है। अगर आप गौर करें तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इक़्तिदार संभालते ही गुड गवर्नेंस को अपना नारा बनाया था, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया था, सड़कों की बहाली पर काम किया था, ट्रैफिक कवानीन में सख्ती की है, CCTV के जरिए जराइम और मुजरिम दोनों के खात्मे की कोशिश की, मजहबी रवादारी दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर क्रिसमस मनाई गई है, आपने देखा, और फाइनली कब्जा माफिया के खात्मे की कोशिश। वो इस सबसे ये बावर करवाना चाहती हैं कि वो आम लोगों के साथ खड़ी हैं। यानी मरीम नवाज एक तरह 180 डिग्री चेंज दिखाकर चाहती हैं कि पंजाब की गवर्नेंस में वो एक बड़ी मिसाल कायम करें। लेकिन इन पर एक जो तनकीद होती है वो ये है कि मरीम नवाज की तर्ज हुकूमत और बेशतर इक़दामात एक ख़ास तरह का अथॉरिटेरियन स्टाइल ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इनको डिफेंड करने वाले कहते हैं कि खराबियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इस निज़ाम में आम बरवजा कवानीन से ठीक नहीं हो सकते। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑर्डिनेंस इसी बयानिए का तसलसल था, जिसके ज़रिए शायद मरीम नवाज दिखाना चाहती थी कि जो इंसाफ पूरा निज़ाम कई दहाइयों में नहीं दे सका, वो उन्होंने चंद दिनों में देना शुरू कर दिया। इस मकसद के तहत डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को 90 दिन में कब्जे के केस निपटाने का इख्तियार दिया गया। इंतजामी अफसरान को वसी इख्तियारात देना ज़ाहिर तो फौरी इंसाफ देने का तरीका या कोशिश लगती है, लेकिन दूसरी तरफ इन पर तनकीद ये होती है कि जमहूरी वज़ीर आला होते हुए इनका ये तासुर देना कि वो हर कीमत पर नतायज चाहती हैं, क्या इसके लिए अदालती निज़ाम को साइडलाइन ही क्यों ना करना पड़े, एक ख़तरनाक रुझान है। तेज़तर इंसाफ की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि ताकत का बेलगाम इस्तेमाल खुद आम शहरी के साथ ज्यादती का जरिया बन सकता है। मिसाल के तौर पर BBC उर्दू ने इस हवाले से 2 केसेस का जिक्र किया। एक शख्स ने फैसलाबाद में मुश्तरका ज़मीन पर मुआहदे के तहत मार्की बनाई थी, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, मगर मालकान के बाहमी तनाज़ा के बाद मामला अदालत में चला गया। अदालती मुआहदे के तहत कारोबार शिफ्ट करने के बदले रकम तय हुई, मगर ऑर्डिनेंस आने पर डिप्टी कमिश्नर के जरिए जगह खाली कराकर कब्जा दूसरे फरीक को दे दिया। इसी तरह एक और दरख्वास्त गुजार ने BBC को बताया कि इसके हक में तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, फिर भी डिप्टी कमिश्नर ने कब्जा लेकर दूसरी पार्टी को दे दिया। अब ये वजनी दलाइल हैं और मसाइल हैं जो प्रैक्टिकली सामने आए हैं। इन्हीं वजूहात को रीज़न बनाया लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम, जो रिवायती कानूनी निज़ाम और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इस कानून को रोक रही हैं। ताहम चीफ जस्टिस साहिबा की नेक नियति अपनी जगह, लेकिन उनको भी इस हवाले से कुछ निकात मद्देनजर रखने चाहिए। लेकिन आइनी और कानूनी निकात अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं कि जायदाद के तनाज़ात सिविल अदालतों के इख्तियारात में आते हैं और मतवाज़ी निज़ामी इंसाफ ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की ज़मीनी हकीकत क्या है? लाखों मुकदमात साला साल ज़ेर इल्तवा रहते हैं, मगर फैसला नहीं आता। ऐसे में अगर अदालत ये तासुर दे कि रवायती निज़ाम ही वाहिद रास्ता है, तो ये दरअसल शहरी के बुनियादी हक़ इंसाफ को मज़ीद मुश्किल बना देता है। चीफ जस्टिस साहिबा को ये भी सोचना चाहिए कि अगर अदलिया ने खुद इंसाफ को तेज़ तर और काबिल रिसाई बनाया होता, तो शायद हुकूमत को ऐसे गैर मामूली कवानीन बनाने की ज़रूरत ही ना पेश आती। अभी गुज़िश्ता दिनों अपनी एक वीडियो में मैंने BBC पर पब्लिश होने वाले एक केस का जिक्र किया था, जिसमें एक बेगुनाह खातून को प्रॉपर्टी के तनाज़े पर जेल जाना पड़ा था, हालांकि उन्होंने अपने दफा के लिए तमाम सबूत पेश किए थे। एक तो ये पहलू है इस सूरत हाल का जिसको जस्टिस साहिबा को मद्देनज़र रखना चाहिए था, जबकि चीफ जस्टिस आलिया नीलम के ये रिमार्क्स के ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस कानून के ज़रिए कुछ लोगों को तमाम तर अख्तियारात सौंपने की ख्वाहिश पूरी की जा रही हो, तो ये एक संजीदा कानूनी एतराज़ हो सकता है। लेकिन इसके साथ जाती उम्र वाला जुमला अदलिया के वक़ार पर भी सवाल उठाता है। सवाल ये उठ रहा है ना, ये एक कानूनी मिसाल थी या तंज था या कोई सवाल था। एक चीफ जस्टिस से तवक्को की जाती है कि वो गैर जानिबदार, मोहतात और सिर्फ कानून की ज़ुबान बोलें। अदलिया से ऐसे रिमार्क्स तनकीद का रास्ता खोलते हैं और अदलिया को सियासी बहस का हिस्सा बना देते हैं, जिसका नुकसान इदारे की साख को होता है और माजी में होता रहा है ऐसा।
حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حکومت صرف عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترامیم کر رہی ہے۔ تو پہلے وہ عدلیہ جس کی آزادی کے لیے پوری قوم نے ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد کی تھی، اب اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جا چکے ہیں اور کوئی نکل بھی نہیں رہا۔ یہ صورتحال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہ سوال کہ دونوں شخصیات میں سے ٹھیک کون ہے؟ تو دیکھیں، پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سول ہیرو بننے کا رواج بہت خطرناک ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں طاقت کے مراکز خود کو واحد نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ مریم نواز خود کو غریبوں کی واحد آواز بنا کر پیش کر رہی ہیں، جبکہ چیف جسٹس خود کو آئین و قانون کی آخری محافظ۔ تاہم یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مریم نواز یہ تسلیم کریں کہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ کچھ حدود کا احترام بھی ضروری ہے، اور چیف جسٹس بھی یہ مانیں کہ عدالتی تاخیر بھی ایک آئینی ناانصافی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ یہ کہتی ہیں کہ اس قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا، تو یہ ایک جذباتی بیانیہ لگتا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ عدالتی اعتراض قبضہ مافیا کی حمایت کا تصور ہو۔ یاد رکھیں کہ یہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھیں جنہوں نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف درخواست پر ریمارکس دیے تھے کہ حکومت نے قانون بنا دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ یہاں پر قانون پر عمل درآمد کے بجائے قانون ختم کرانے آ گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جرمانہ زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ خلاف ورزی نہ کریں۔ قانون سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی چیف جسٹس صاحبہ نے اس وقت حکومتی اقدام کی حمایت کی۔ بہرحال یہ تنازعہ اس بات کی علامت ہے کہ کبھی حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں پاکستان میں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اداروں کی لڑائی میں نقصان عوام کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک سپریم ایگزیکٹو بننے کی خواہش میں ہر رکاوٹ کو عوام دشمن قرار دے رہی ہے، جبکہ چیف جسٹس ایک سپریم اتھارٹی کے طور پر قانون میں تبدیلی کو عدالتی نظام پر حملہ سمجھ رہی ہے، جبکہ اس سب میں عام شہری ایک بار پھر بے بس کھڑا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک سیکنڈ رکیں۔ اب آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا، یہ تو دونوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مریم نواز درست ہیں یا چیف جسٹس عالیہ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ عوام کا بنیادی حق انصاف، تحفظ جائیداد اور فوری داد رسی کہاں ہے؟ اگر حکومت طاقت کے نشے میں آئینی توازن بگاڑنے کی کوشش کرے گی تو کل کوئی بھی حکومت آ کر یہی کرے گی، اور اگر عدلیہ زمینی حقائق سے آنکھیں بند رکھے گی تو عوام کا اعتماد مزید ٹوٹے گا۔ مشورہ یہی ہے دونوں شخصیات کو کہ سولو فلائٹ لے کر سپر وومن یا ونڈر وومن بننے کی بجائے جسٹس لیگ یا ایونجر کی طرح ٹیم ورک سے عوام کو حقوق دیں۔ اصل فائدہ تبھی ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔